बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदत बाद मेरी मुलाकात अपने क्लास फेलो जमशेद से हुई। वो एक मंचला और नल फेंक नौजवान था, लेकिन खादी ने इसमें ऐसी कशिश रखी थी कि जिससे बात करता दिल मुँह लेता था। इसका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने था और हम एक ऐसे पोश इलाके में रहते थे जहाँ कतार दर कतार बंगले बने हुए थे। सामने जमशेद के वालिद का मकान था और हमारे बराबर में शर्मीन का घर था। शर्मीन के साथ पड़ोसी होने के नाते मेरी दोस्ती थी, ताहम बिला सबब में इसके घर नहीं जाती थी क्योंकि 2 माह कबल ये लोग यहाँ आए थे। एक दिन जमशेद सीढ़ियाँ आतर रहा था। अचानक इसकी नज़र हमारे बराबर वाले बंगले की एक खुली खिड़की पर पड़ी। सामने ही शर्मीन का कमरा था। वो मसहरी पर नीम दराज अपने कलम से कुछ तहरीर कर रही थी। इसे देखकर जमशेद शशुपंज में पड़ गया कि इस नाज़नीन को इसने पहले भी कहीं देखा है। दरअसल वो अपने चचा के घर मरी में 3 माह की छुट्टियां गुजार कर आया था। इसी महवियत में अपने घर की सीढ़ियों पर एक बात की तरह इस्तादा था कि इस नाज़नीन को महसूस हुआ कि कोई महवियत से इसको देख रहा है। तभी इसने चौंक कर सीढ़ियों की जानिब देखा। चेहरा अलिफा पर अलिफाटेनी से इसके हासुन का पूरा चांद जमशेद की निगाहों में नावर की चकाचौंध बरसा गया। खौबसूरत नकूश के साथ सिया लंबी जालिफ कमर तक फैली हुई थी। मौजो कामत और छुरीला बदन गरज के इसका वजूद इंतहाई दिलकश था। वो इस लम्हे पहचान ना सका कि ये लोग इसके पाराने वाले मकान के बराबर रहा करते थे, तकरीबन 10 साल पहले। जमशेद भूल गया कि बाहर किस काम से जा रहा था। वापस अपने कमरे में आ गया। अपनी अलमारी खोलकर पुरानी एल्बम निकाली और शर्मीन की 10 साल कब्ल वाली तस्वीर ढूंढकर गौर से देखने लगा। सोचा कि कहीं निगाहें धोखा तो नहीं खा गई। ये वही है जिसकी सालगिरह पर उसने ये तस्वीर बनाई थी या कोई और है। इन दिनों वो मैट्रिक का तालिब इल्म था। वो हैरान था कि ये लोग यहाँ आकर बस गए और इससे खबर तक ना हुई। उसने कभी शर्मीन या उसके घर वालों को आते जाते नहीं देखा था। अरसा से वाकिफियत के सबब इसका जी चाहा कि जाकर शर्मीन की वालिदा से मिले, जिनको वो आंटी नशात कहा करता था। उनसे मिलना कोई मुश्किल मसला न था, लेकिन यह मुमकिन था कि शर्मीन की शादी हो चुकी हो और वो अपने वालिदैन के बजाय शौहर के हमरा रहती हो। वो बचपन से इस लड़की को पसंद करता था। उसकी सूरत इसे अच्छी लगती थी। ये पसंदीदगी ख्यालात की पाकीज़गी तक थी। वो एक कम सुन लड़का था और शर्मीन भी एक मासूम लड़की थी। ये एक दासरे के घर जाते और बातें भी कर लिया करते थे। उनके बुजुर्ग इस बात को बारा नहीं जानते थे। अब जमशेद के सामने एक सवाल था कि इस तक रसाई कैसे हासिल की जाए। वो शर्मीन से मिलने और बात करने के लिए बेचैन था। वो इस जज्बे को नहीं पहचान पा रहा था कि आया ये मोहब्बत थी या पुरानी जान पहचान की कशिश। अब वो सामने वाले घर में थी तो करीब ही थी। वो दिन उसने इज़्तिराब में काटा। दासिरे रोज़ फिर सीढ़ियाँ आतर रहा था कि शर्मीन खिड़की में नजर आ गई और उसको देखकर मुस्करा दी। मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी जैसे कहती हो कि मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। नदामत के एहसास से वो बुझ सा गया। सोचा कि यह वही शर्मीन है, इससे मलती जलती सूरत वाली कोई और लड़की। मगर वो ये सवाल किससे पूछता? मुझसे पूछना चाहा, मगर मैंने इसके सवाल को हंसी में आड़ा दिया कि पड़ोस की लड़कियों से दोस्ती का यह बहाना तुम्हारा अच्छा है, अपनी राह लो। वो खसियाना होकर चला गया और दोबारा मुझे फ़ोन नहीं किया। एक हफ्ता यूं ही इज़्तिराब में गुजर गया। जमशेद कोई काम न कर पा रहा था। इसके और शर्मीन के दरमियान फासला जावे का तावे था। वो इस अल्फालझन से हर सूरत निकलना चाहता था। इसकी ये कैफियत गैर फितरी न थी। ये सूरत जो इसके दिल पर असर कर गई थी, इसलिए भी ज़्यादा अहम थी कि वो अभी तक गैर शादी शादे था। अब वो काफ़ी बदल गया। दोस्तों में वक्त गुजारने की बजाय खामोश खामोश रहने लगा। मुझे लगा अगर ये वही शर्मीन न थी तब भी वो इसको चाहने लगा था। जमशेद ने मुझसे 2-1 बार शर्मीन की बाबत पूछा और कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अपनी वालिदा को भेजकर उनके घर से मालूमात ले लो, मैं क्या बता सकती हूँ। दरअसल मैं शर्मीन के बारे इससे मज़ीद बातचीत न करना चाहती थी। मुझको जमशेद पर भरोसा न था। एहतियात का यही तकाजा था कि इस मामले में मैं दरमियान में ना आऊं कि हमारा भी पड़ोस का मामला था। एक बार शर्मीन का बोरा मुलाजिम गेट पर मिल गया। जमशेद ने इसे आवाज़ देकर रोका और पूछा कि तुम्हारी बेगम साहिबा का नाम क्या है।
न जाने वो क्या समझा और जमशेद को हकारत से घूरता हुआ घर के अंदर चला गया। एक दिन मैं खाला के घर से अपने घर जा रही थी। वो मुझे गली में मिल गया और पूछा, तुमने शर्मीन के बारे नहीं बताया? मैंने तो इसके घर से कभी किसी को निकलते या अंदर जाते नहीं देखा। अगर वो शादी है तो क्या इसका शौहर कहीं बाहर रहता है? मैं ज्यादा उसके बारे नहीं जानती। वो नए लोग हैं, हमारा आना जाना बस सलाम दाह तक था। आखिर तुमको इस लड़की से इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसलिए कि अगर ये शादी है तो मैं उसका ख्याल छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं किसी की इज्जत व जिंदगी बर्बाद करने का कायल नहीं। लेकिन अगर ये गैर शादी है तो इससे अलिफालिफत का रिश्ता उस्तवार करने से पहले मैं इसके इरादे से वाकिफियत हासिल करना चाहता था। मैं बेचारे जमशेद के ख्वाबों बारे सोच कर मुस्करा दी। मेरा ख्याल था कि बहुत जल्द इसको शर्मीन के घराने से मुतारफ होने में कामयाबी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। इस तलखी ने इसकी अच्छी भली खुशगवार जिंदगी में जहर घोल दिया। वो इसके जज्बात से भी वाकिफ नहीं था। वो कभी कभी इसे देखती और मुस्करा देती और कभी तगाफुल से काम लेती, देखकर आंखें चारा लेती और तजाहुल आरिफाना बरतने लगती। जमशेद के जज्बात ऐसे थे कि ने बाग हाथ में थी, निपाह रिकाब में शर्मीन के हासुन का जादू इसके असाब पर सवार हो गया था। वो कहीं आती जाती ना थी, तमाम वक्त घर में रहती थी। हर शाम खुद को कदादम आईने के सामने खड़ी होकर संवारती थी। शादी औरतों की मानंद सिंगार करती, फिर अपने सजे हुए सरापे का जायजा लेती, लेकिन तैयार होकर जाती कहीं ना थी। बस खिड़की में आकर बाग में झांकती रहती थी, जैसे इसके मन का मालिक इसी बाग में कहीं छुपा बैठा हो। उसने जमशेद को कोई हल्का सा इशारा भी नहीं किया था कि वो भी इसको मुखातिब करने की जुर्रत कर गुजरता। 2 माह वो यूं ही परेशान रहा, ताहम शर्मीन के सैंडलों के खतरे कारण इससे मुखातिब न हुआ और दबका रहा और इस खुद आवाज़ देकर उसकी तवज्जो पाने की कोशिश नहीं की। उसने बिलवास्ता इजहार के सारे इरादे तर्क किए रखे, तभी वो भी मायूस हो गए। एक हुसैन शाम जबकि वो सीढ़ियों से आतर रहा था तो इसने खिड़की में आकर अपनी कलाइयों में पड़ी चूड़ियां के अनकेना वो हमातन शर्मीन की जानिब मुतवज्जे हो गया। तभी एक लीची जो कागज के टुकड़े में लिपटी हुई थी इसके सामने इगर। इसने वो गोली अलिफाटेली इस पर लिपटा हुआ कागज खोला। लिखा था, रात 8 बजे उन सीढ़ियों पर मुलाकात होगी। फ़कत इसने इस कागज के टुकड़े को जेब में महफूज कर लिया और अपने कमरे में आ गया। आज उसकी सोच के धारे एक खुशगवार समत में मोड़ चुके थे, गोया शर्मीन को मेरे जज्बात का इल्म है, वो मेरे हाल से वाकिफ है, तो ये बनाव सिंगार वाकई मेरे लिए था। इसने मुझे फ़ोन पर बताया कि इस नन्ही मनी तहरीर ने बेचारे जमशेद की कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। अब इसे अगली रात का शद्दत से इंतज़ार था। दासरी शाम आ गई। शर्मीन के ख्यालों में गुम उम्दा लिबास ज़ेब तन करके उसने आईने में अपना जायज़ा लिया और बंद सावर कर जब अपने कमरे से निकला तो रात के 8 बज रहे थे। अंधेरी रात थी। वो सीढ़ियाँ यात्रा सामने गेट का दरवाज़ा खुल गया। वो अपने गेट से निकलकर तेज़ी से जमशेद के सहन में आ गई और उसकी सीढ़ियों से अलिफा पर गई, इस जगह जहाँ वो खड़े होकर उसकी खिड़की से इसे देखा करता था। वो सारुख रंग के मलबूस में थी। इसने खुद को इतना सजाया था कि सचमुच की अरूस लग रही थी। इसके लिबास में लगी खुशबू इतनी तेज थी कि हमारे घर तक आ रही थी, जैसे सारा जहान महक गया हो। मध्यम रोशनी में वो बातें कर रहे थे और मैं छत से उनको देख रही थी। आज मुझे अंदाजा हो गया कि दावरी और कुर्बत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। दावरी आग और कुर्बत ठंडक थी। वो इसको पाकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। वो एक भटका हुआ मुसाफिर था, शर्मीन इसकी मंजिल थी। दोनों देर तक साथ रहे। इसके बाद ऐसे लम्हात बार बार आए जब सारी दावरियां मिट गईं और उसकी बेचैन राह को करार आ गया। ये सिलसिला 3 माह चला। फिर गांव से जमशेद के वालिदैन लूट आए। वो इसे लेने आए थे कि उसकी शादी कर देना चाहते थे। उन्होंने गांव में एक कमसुन घरेलू लड़की जो उनकी रिश्तेदार थी पसंद कर ली थी और चाहते थे कि जमशेद भी एक नज़र हबुआ को देख लेता कि वो इसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दें। माँ बाप के असरार पर इसे जाना ही पड़ा। भोली भाली हिबा इसको बेहद अच्छी लगी। मासूम, कम सुन और शर्माई सी इस पाकीज़ा सिफत दोशीज़ा ने इसके दिल में घर कर लिया। माँ से कहा, मुझे हिबा से शादी पर कोई एतराज़ नहीं।
गांव से आकर उसने सोचा, अभी तक मैंने शर्मीन की निजी जिंदगी के बारे सवाल नहीं किया, जबकि मैं तन्हा जिंदगी के अहम फैसले नहीं कर सकता। लिहाजा इसने शर्मीन से सवाल किया कि मुझे बताओ अपने गुजरे दिनों की बाबत। वालिद वफात पा गए थे, माँ बीमार है, भाई इसे अमेरिका ले गए हैं। मैं पुराने मुलाजिम बाबा शादाब के हमरा रहती हूँ। इसकी बीवी कभी यहाँ आ जाती है और कभी गांव अपने बच्चों के पास चली जाती है। आजकल अम्मा साबिरा गांव गई हुई हैं, इसकी बेटी के लड़की पैदा हुई है, कुछ दिनों बाद आ जाएंगी। तुम्हारी मन्नी हो गई क्या? ये बड़ा अहम सवाल था, अब इस गुत्थी को सुलझाना लाजिम था। तब शर्मीन ने तफसील से बताया कि मन्नी नहीं, मेरा निकाह हो चुका है। वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में मेरा निकाह टेलीफोन पर अपने भतीजे फरहान से करवा गए थे, जो अमेरिका में रहता है। निकाह को 5 बरस गुजर चुके हैं, मगर वो अभी तक नहीं आया है। वालिद साहब मेरे निकाह के 1-2 बरस बाद तक जिए। वो इसको आने को कहते थे और फरहान टाल मटोल से काम लेता था। बाद में वालिदा से भी टाल मटोल करता रहा। अब भाई के पास उम्मी गई है, देखो क्या होता है। 5 बरस मैंने इंतज़ार किया है, अब और नहीं कर सकती। अब तो हर सूरत तलाक लूंगी। मुझे लगता है कि खुद ब खुद वो तलाक के कागजात किसी रोज़ भिजवा देगा, क्योंकि वो भी शादी कर चुका होगा। चचा चची भी वहाँ हैं, मगर मेहरबा लब हैं, न जाने क्या मामला है। जमशेद ने कहा, शर्मीन तुमने बारा किया, मुझे पहले से बताया होता कि तुम शादी हो तो मैं तुमसे आगे कभी ना मिलता। वो बोली, टेलीफोन का निकाह भी कोई निकाह होता है। इसके बावजूद मैंने 5 बरस तो इंतज़ार किया, और कितना करूंगी। मुझको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? ठीक है, मगर निकाह तो निकाह होता है। जब इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा और भी कर लेती, अपनी वालिदा को तो आने देती कि क्या जवाब लाती। तुम्हारे चचा चची से तो वो बात करेंगी ही, अब एक दिन भी और मुझसे इंतज़ार नहीं हो सकता। चंद माह तो बड़ी बात है। अब तुम मिल गए हो तो अब तुम ही मेरी मंजिल हो। इस जवाब से जमशेद बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो सख्त शशोपंज में था कि माँ का फ़ोन मिला, मैंने तुम्हारी शादी की तारीख रख दी है, फुला दिन पहुंच जाओ। वो घबराया, शर्मीन से कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था। आदेर माँ मुंतज़िर थी, जिसका बेटे पर बहुत हक था। काफ़ी सोच विचार के बाद इसने फैसला कर लिया कि माँ को मायूस नहीं करना चाहिए, गांव जाना ही चाहिए। दासरी शाम वो भाई से मिलने हमारे घर आया और मुझसे कहने लगा, गांव जा रहा हूँ, माँ ने शादी की तारीख ठहरा दी है। पता नहीं शर्मीन को फरमोश कर भी सीखूंगा या नहीं। तभी नज़र अपने घर की जानिब की, जहाँ शर्मीन खिड़की में मौजूद थी। इसने इशारा किया कि वो रात को इससे मिलने आएगी। रात के 8 बजे मैं अपने कमरे की खिड़की में हुआ लेने आई। मैंने देखा उसके घर शर्मीन आ गई थी। वो एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। थोड़ी देर पहले इसको फरामोश कर देने के बारे मुझसे बात कर रहा था, इससे शादी से माजरत की बात कर रहा था, लेकिन अब इसके सामने ऐसी बात करने की हिम्मत न थी। वो इसके साथ सरमेहरी से बात न कर पा रहा था। वो बेहद आदास और चाप चाप था। शर्मीन की मीठी बातें, उसकी कोई आवाज़ इसके कानों में ना पहुंच पा रही थी। तभी जमशेद की सर्द मेहरी इसे खुल गई। वो समझ गई कि जमशेद किसी गहरी सोच में है। इसने कहा, जो मसला है मुझे सच सच बता दो। इसे बताना ही पड़ा। ठीक है, कुछ दिनों कबल जब तुम्हारी अम्मो तुम्हारी शादी का संदेशा लाई थी, तुम तब ही मुझको आगाह कर देते। तुम उनकी खुशी पूरी करो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ। शर्मीन की ये कहने पर जमशेद, जो परेशान था, पुरसुकून हो गया और हल्का फुल्का होकर गांव चला गया। इसकी शादी हबवा से हो गई। इसको वो हावर मिल गई जो सचमुच उसी की थी। शरीक हयात को पाकर इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसको कभी भी किसी से मोहब्बत न थी। शादी के बाद जमशेद ने वो घर छोड़ दिया। बीवी के साथ वहाँ रहना मुनासिब न जाना। जहाँ सामने शर्मीन का घर था और दासरे इलाके में फ्लैट लेकर हिबा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दे। मुद्दत तक वो ना हमारे घर आया और ना मुलाकात की। हम समझे कि वो किसी दासरे मुख चला गया है। कुछ अरसा बाद शर्मीन की वालिदा इसके चचा और चची के हमरा अमेरिका से लूट कर आ गई। बेटा भी साथ था। फरहान ने अभी तक शादी ना की थी। इसने निकाह की लाज रख ली और अपनी मनकूहा को लेकर अमेरिका चला गया। शर्मीन की किस्मत अच्छी थी कि खादी ने इसे मजीद भटकने से बचा लिया। शर्मीन को मंजिल मिल गई और जमशेद को भी।
मैं सोचती हूँ कि इस जैसे नौजवान रान हयात से भटकने लगें तो थोड़ी सी शूरी कोशिश से खुद को संभाल सकते हैं कि इसी में उनके लिए फलाह का रास्ता मुज़म्मर है। वो शादी करके घर बसा लें तो बहुत सी खराबियों से बच सकते हैं। ताहम जब अरसा बाद वो मिलने आया तो उसकी बातें सुन कर मैं शशदर रह गई। मैं कितना गलत सोच रही थी और उसने साफ साफ सच्ची बातें कह दे। मैंने पूछा, तुम्हारी बीवी के साथ कैसी बिसर हो रही है? जिंदगी क्या शर्मीन के बगैर बेकैफ तो नहीं हो गई? मेरी बीवी मेरे दिल की रानी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। इसके साथ शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी और आज़ादाना मील मुलाकात में बहुत फ़र्क है। दावर रहकर मोहब्बत में आहें भरना और बात है जो शय हासिल हो जाती है अपनी कशिश खो देती है, जबकि निकाह के बाद अपनी जीवन साथी से पहली मुलाकात शर्फ ज़िंदगी है। अपनी दालहन ज़िंदगी बाद शराफत का पैकर और खुलूस की ज़मानत साबित हो तो यही ज़िंदगी जन्नत है। इसके इन अल्फाज ने मुझे हैरत में डाल दिया। तो गोया वफादार और नेक व बाहिया बीवी मर्द के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। हाँ, यही बड़ा इनाम है। फिर भी मर्द अपनी अच्छी बीवियों की कदर नहीं करते और आदेर अलिफादेर। वो बहुत बदनसीब मर्द होते हैं बड़ी बी। जमशेद ने जवाब दिया। मैं हंस दी। वो मुझे हमेशा मजाक में बड़ी बी कहा करता था क्योंकि मैं इसे अच्छा इंसान बनने की नसीहतें किया करती थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।